आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर मॉर्निंग शो सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर हम आपके सामने हाजिर खिदमत है, लगातार इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और आइंदा यानी आने वाले 90 मिनट तक इस प्रोग्राम में जहां न सिर्फ मुल्क की सतह की बात होगी, कल क्या कुछ होने वाला है सियासी तौर पर, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अगरचे ये कहना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हम अपने अंदाजे से खबर आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद जनाब आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे, लद्दाख आपको लिए चलेंगे जहाँ पर एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ और मामलात हैं फॉरेस्ट को लेकर और दीगर मामलात को लेकर, आज सब चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि टीवी पर आप हमें पसंद तो कर ही रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आएंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फटाफट से आप अपना मोबाइल उठाइएगा, फेसबुक पेज पर जाइएगा हमारे यानी गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड और गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के जो ऑफिशियल पेज हैं, 2 पेज हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और वहाँ पर आप अपनी बात भी रखेंगे। साथ साथ ट्विटर इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा ज़रूर, उसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब ये शेयर वाला मामला मैं इसलिए आपको ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि ख़बर सिर्फ वादी कश्मीर या जम्मू सूबे तक या जम्मू कश्मीर की हदूद में ना रहे, बल्कि ख़बर आलमी दुनिया तक जाए और आप उसका ज़रिया बने। ये भी एक बड़ा मकसद होता है कि असल हकीकत और असल तस्वीर और उस बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया जाए जो ज़राए इब्लाग के अंदर चलाया जा रहा है कि हर फ़र्द शायद मशकूक है और हर जगह पर शायद बारूद है जम्मू कश्मीर के अंदर। वो जो छवि बनाई गई है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए छोटी बड़ी बातें जब हम करते हैं आपके साथ और ये जो तस्वीरें हम दिखाते हैं तो वो बाहर तक जाए और पूरी दुनिया को पता लगे कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सियासी एतबार से क्या कुछ हो रहा है, इक़्तिसादियात में क्या कुछ हो रहा है, तरक्याती मंजरनामा कैसा है और पल पल की खबर वहाँ पर लगे। इसलिए आपका शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आज ज़रा पहले 2 बड़ी खबरें जो दिल्ली से हैं, उसके बाद फटाफट से जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। ज़्यादा वक्त आज दिल्ली पे नहीं देंगे, लेकिन बात ज़रा दिल्ली की इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को लेकर सबकी नज़रें लोकसभा पर रहेंगी, क्योंकि कल 1 फरवरी है और 1 फरवरी की तारीख मुल्क के अंदर काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि साल 2021-22 का माली साल का बजट कल पेश होना है। और कल को लेकर यानी कल जो बजट पेश होना है जिसे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, उससे पहले मुल्क के अंदर काफ़ी अहम कुछ चीज़ें हो रही है। कल वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कुल जमाती इजलास भी हुआ है जिसमें न सिर्फ किसानों का मामला ज़ेर बहस लाया गया बल्कि मुल्क को दरपेश दीगर मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों को ये उम्मीद दिलाई गई है कि इस बजट इजलास के दौरान जो भी मामला वो उठाएंगे उस मामले का माकूल और मुनासिब जवाब दिया जाएगा, लेकिन हंगामा करने से छोटी पार्टियों को नुकसान होता है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा। और उनका मानना है कि अगर कार्रवाई ऐसन तरीके से चली तो बड़ी चीज़ों पर जो इबहाम है, जो शकूक है, वो दूर हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस इजलास को लेकर क्यों ये अहमियत बनती है कल के दिन की, क्योंकि कल 11 बजे निर्मला सीतारमण बही खाता लेंगी। आपको याद होगा कि एक थोड़ा सा चेंज है, पहले ब्रीफकेस लेकर आते थे जी, वो लेदर वाला ब्रीफकेस होता था और उसमें अचानक से चेंज किया निर्मला सीतारमण ने, इन्होंने लाल बही खाता ले आए और कहा कि जैसे बही खाता जी हम अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं, घर के लिए बनाते हैं, ये वही बही खाता है क्योंकि ये मेरा घर है इसलिए मैं ऐसे इसको चलाना चाहती हूँ। और ये एक ट्रेंड उन्होंने चेंज किया, ब्रीफकेस के बदले लाल बही खाता सामने लाया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल जब ये तकरीब मुनक्किद होगी, जब ये बजट सामने आएगा, इस बजट के अंदर कई अहम फैसले लिए जाएंगे और वो फैसले न सिर्फ मुल्क की मईशत के लिए काफ़ी अहम होंगे बल्कि इक़्तिसादियात के साथ साथ तरक्की के रास्तों को और हमवार करने की कोशिश की जाएगी और रोज़गार पर सबसे बड़ा फोकस होगा। हमारे जो ज़राया है मरकज़ी वजारत के अंदर, उनका ये मानना है कि टैक्स पेयर्स के लिए यानी टैक्स दहंदगान के लिए इस बार ज़्यादा कोई बड़ी राहत नहीं होगी, जो स्लैब है उसमें ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि अब जो सरकार की
तरजीह रहेगी वो ये रहेगी कि किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार के मौके खुले, ताकि लोगों तक पैसा जाए और ये पैसों का रोटेशन जो है वो चलता रहे। इसलिए आज और कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि सर्वे सामने आया है, इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है, उस पर भी लगातार हम गुफ्तगू आपको पूरे महीने करते रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे समझना और उसमें से खबर निकाल कर लाना बहुत जोशीर वाला मामला होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन आपको पल पल का अपडेट भी बताएंगे। तो कल के हवाले से खबर ये कि कल मुल्क का बजट जो होगा वो पेश किया जाएगा और निर्मला सीतारमण उसके लिए पूरी तैयार हो चुकी है। तो सरकार की तरफ से कल बजट पेश किया जाएगा, 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण जब आएंगी तो सबकी नजरें इस पर कि सरकार की माली पॉलिसी साल 2021 और 22 के लिए क्या है, क्या किसी किस्म की राहत लोगों के लिए होगी। बड़ी बात और इंतजार, काफी ज्यादा उम्मीदें भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बजट सेशन से। और ये इजलास इसलिए भी काफी अहम है, साल 2021 का आलमी वबा के बीच दुनिया में पहला इस तरह का इजलास या कोई अगर पार्लियामेंट की बड़ी कार्रवाई हुई तो वो यूके के अंदर गुज़श्ता दिनों, उसके बाद ये बड़ा इजलास भारत के अंदर होगा। बात अब जरा किसानों के हवाले से भी फटाफट से आपको बताते हैं, क्योंकि आज दिन भर भी काफी ज्यादा सरगर्मियां सिंघू बॉर्डर से लेकर आप टिकरी बॉर्डर तक देखेंगे और दिल्ली के साथ जो मुतसिल इलाके हैं वहां पर वजारत दाखिला के सख्त अहकामात के बाद इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। इस तहरीक का आज 67वां दिन है। बड़ी बात यह है कि जहां पर हालात के मद्देनजर वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को भी सख्त हिदायत दी, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर मजीद किसानों के यहां पर ग्रुप्स पहुंच रहे हैं और इसी के सिलसिले में आज 11 बजे तक इंटरनेट खदमात फिलहाल बंद है। दिल्ली तशद्दुद में भी तहकीकात लगातार की जा रही है। कार्रवाई में अब तक 84 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो अभी लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है कि 38 एफआईआर अभी तक लग चुकी हैं मुख्तलिफ थानों के अंदर दिल्ली के अंदर। यानी जिस तरीके से तोड़ फोड़, इमलाक को नुकसान, सरकारी इमारत को नुकसान और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम भी मुसलसल कार्रवाई कर रही है, एक एसआईटी तश्कील दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो इसमें काम कर रही है। 38 मुकदमे अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और दिल्ली तशद्दुद मामले में कार्रवाई एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आज भी किसानों का एक और ग्रुप जो कि आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली पहुंचने वाला है। अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जहां पर पहले ही कल भी 5000 से ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर सिर्फ 2000 के करीब किसानों की तादाद थी, जो बढ़ते बढ़ते इस वक्त 10,000 के पार हो गई है और आज इतलात मिल रही है कि बाद दोपहर एक और ग्रुप यहां पर पहुंच सकता है। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी के बीच यहां पर एहतजाज 67वें दिन में दाखिल हो गया है और किसानों की तरफ से देर शाम यह भी साफ कर दिया गया है कि बहुत जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर एक और बातचीत का मरहला सरकार के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसकी उम्मीद खुद किसान लीडरान की तरफ से की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि बातचीत के रास्ते अभी तक बंद नहीं हुए हैं। आगे और बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले उस कानून की बात करते हैं जिसे कबाइलों के लिए काफी अहम और बड़ा कानून माना जाता था, फॉरेस्ट एक्ट को लेकर, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट का इतलाक अगरचे सरकारी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है, लेकिन इस एक्ट से मुंसलिक लोगों का मानना है कि अभी भी बहुत सारी खामियां जो है वो इसमें साफ नजर आ रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन या जो है वो बहुत ज़्यादा है और लगातार सवालात जो है वो उठ रहे हैं और अभी भी म्युनिसिपल एरियाज़ के अंदर कोई भी कमेटी जो है वो तश्कील नहीं दी गई है फॉरेस्ट राइट कमेटी के हवाले से। और साथ साथ जहां पहले ही डेडलाइन जो दे दी गई थी सरकार की तरफ से, वो ये कह दिया गया था कि मार्च 2021 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी फॉरेस्ट राइट एक्ट की जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस सिलसिले में जो मकामी सतह पर काम करना है उस हवाले से काम शुरू किया गया, लेकिन उस काम के अंदर काफ़ी खामियां और कोताहियां जो है वो उभर कर सामने आ रही है और काफ़ी कम इम्कान ये है कि मार्च 2021 तक
इस काम को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि दरख्वास्तें आनी है। उन दरख्वास्तों का जो है वो मकामी सतह पर पहले एक रिव्यू लिया जाएगा, उसके बाद वो ज़िली इंतज़ामिया के पास जानी है, फिर वो आगे बढ़नी है। तो ये पूरा मामला जो है अभी बेसिक कानून जो है, यानी जो बेसिक सतह पर काम करना था, कमेटियां बननी है, पहले तो वो कमेटियां पूरी तरह से बनी नहीं है, और अगर कहीं पर कमेटी बनी भी है तो उसमें भी तवाज़ुन जो है वो पूरा नहीं रखा गया है। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। बहुत सारी ग्राम सभाएं जो है वहां पर जो फैसले लेने हैं या जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां पर 50% का कोरम, यानी अगर आपके पास 10 लोग हैं कमेटी के अंदर तो कम से कम 5 लोग उस कमेटी के उस इजलास के अंदर शामिल होने चाहिए। बहुत सारा मामला ऐसा सामने आए हैं जहां पर 2 या 3 लोग ही थे, तो उन्होंने आज खुद मामले को आगे बढ़ाया। तो कोरम की कमी एक बड़ी वजह ग्राम सभा के अंदर, और जो रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो आपको 2/3 रिप्रेजेंटेशन देनी है शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को, एसटीज को, वो भी कहीं पर अभी नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसी ग्राम सभाएं, कमेटियां हैं जहां पर एसटी लोगों को भी पूरी तरह से अपना हक नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा शकूक और शुबहात जो है वो उठ रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एफआरए जो है ये डिले हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इम्प्रॉपर जो कमेटियां बनाई गई हैं वो इम्प्रॉपर है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और नोटिफिकेशन के कट आउट डेट भी अभी पूरा नहीं है, यानी कट आउट डेट कब तक है और कट आउट डेट जो आना था वो अभी तक भी नहीं लाया गया है ट्राइबल अफेयर्स की डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से और मामला पेचीदा जो है वो बन रहा है। बहरहाल सरकार ने जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में कमेटी तश्कील दी थी, उसके बाद ये फैसला किया था कि मरकज़ का जो कानून है फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा और हर जिले के अंदर और हर इलाके के अंदर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। ऊपर वाला पोर्शन आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करते करते जो खामियां हैं वो साफ नजर आ रही है। म्युनिसिपल एरियाज के अंदर कमेटियां अभी तक नहीं बनी है, कोरम 50% से कम है, और दूसरी बड़ी बात एसटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और तीसरी बड़ी बात कि जिन लोगों के लिए ये कानून लाया गया है, जिन्हें इसका फायदा मिलना है, अभी भी उन्हें इस कानून के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ना ही सरकार ने बड़े पैमाने पर कोई कैंपेन चलाया इसको लेकर, और ना ही गुज्जर बकरवाल या इस तबके से वाबस्ता लोगों ने कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम किए हैं। इनफरादी सतह पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जरूर कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो हमगीर प्रोग्राम चलाने की जरूरत थी वो इसमें कहीं ना कहीं फोत नजर आती हुई है। और जिस तरीके से कैंपेनिंग का पार्ट है, एक तो वो खत्म है, और दूसरी तरफ से इंप्लीमेंटेशन पार्ट में भी काफी कोताहियां जो है वो नजर आ रही है। द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वो जरूर मुदाखलत भी करेंगे। ताहम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, उनके जो जिम्मेदार है ऑफ द रिकॉर्ड लगातार वो ये मान रहे हैं कि खामियां और कोताहियां हो रही हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए भी काम जो है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल बड़ी बात ये कि कट आउट डेट अभी सामने नहीं है। 10 जनवरी अपना मार्च का महीना जो है वो बताया गया है कि पूरी तरह से निफाज इसका होगा। तो ये कैसे मुमकिन है जब आप फरवरी में आ रहे हैं, आज जनवरी का आखिरी दिन है, कल फरवरी है और आपके पास सिर्फ यही 28 दिन बचते हैं, तो किस तरीके से ये मुकम्मल होगा और मार्च के इब्तिदा में या मार्च के आखिर तक आप इस कानून का निफाज किस तरीके से 100% कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल जो है उन लोगों की तरफ से उठा रहे हैं जो इनके कानून की लड़ाई या इनके हक की लड़ाई जो है लगातार लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात ही हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोगों से आज बात हो पाए, जावेद राही साहब या कुछ लोगों से बात हो पाए, लेकिन लगातार जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा, ताकि आपको मजीद इस खबर की तस्दीक होती कि क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर है। बढ़ते हैं जरा आगे, बात इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट की भी आपके सामने रखेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये सरकार की तरफ से तहरीर किया जाता है और एक साल के अंदर जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम किया जाता है उसमें कितना बेहतर काम हुआ है और किस काम के अंदर कितना फेलियर है, वो चीजें जो है वो इस सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हर खबर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हर चीज जो है वो बड़ी माइन्यूटली डिवाइड की गई है। लेकिन एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो कोरोना वायरस को लेकर है और उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बनता है। और कोविड से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने जान गंवाई है, 2000 के करीब अमवात हुई है, इसमें बड़ी बात इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आई है
कि जो शरह अमवात है जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 से जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो तवक्कुआत से ज्यादा है। यूटी में 45 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, ये इंतजामिया के और सरकार के आदादोशुमार बताते हैं। लेकिन कोविड की वजह से जिन लोगों की जान गई है वो उन तवक्कुआत से ज्यादा है जो इंतजामिया कह रही थी कि हमने बेहतर इकदाम किए हैं, शायद इस परसेंटेज को कम रखा जा सकता है यूटी के अंदर। बाकी यूनियन टेरिटरीज, बाकी रियासतों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के अंदर अमवात जरूर कम नजर आती हैं, मगर इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज्यादा ये आंकड़ा पार कर गया है। अभी तक आज जब हम आपको ये अपडेट बता रहे हैं तो यूटी के अंदर मार्च 28 को जो पहला केस आया था साल 2020 में, उसके बाद 1936 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। एक साल अभी पूरा नहीं हुआ है कोविड जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहला केस जिसकी तस्दीक हुई थी, लेकिन 1936 लोगों में से कश्मीर वादी के अंदर सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और बांडीपुर के अंदर ये 3 डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट है। 45 लाख से ज्यादा जो अब तक टेस्ट हुए हैं, 12,000 प्लस केसेस, पॉजिटिव केसेस की हम बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक जिनकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात जो सरकार खुद कहती है कि जो तवक्कुआत थी शायद इसको शरह अमवात को कम रखा जा सकता था, मगर साल 2021 का पहला महीना जब खत्म हो रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि मार्च के महीने से अब तक हुई अमवात जो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है जम्मू कश्मीर यूटी के। एक तरफ से यह है और दूसरी तरफ से इसी रिपोर्ट के अंदर पीठ भी थपथपाई गई है जिला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। कहा गया कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की गई है वो भी दीगर रियासतों के मुकाबले में कदरे बेहतर नजर आ रही है। और इस मुसीबत से लड़ने वाले फोर्थ फ्रंट पर जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, उनका मानना था चूंकि सबके लिए नया था इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब क्वारंटाइन का मामला आया तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस ऐसन तरीके से इससे निपटने की कोशिश की और जिस तरीके से बाद में लोगों ने रेस्पॉन्ड किया और उन्होंने जो जिस तरीके से वापस फिर पलटकर इंतजामिया का हाथ पकड़ा, उससे बहुत ज्यादा फर्क जो है वो देखने को मिला है। जहां इकोनॉमिक सर्वे जो बता रहा है कि तवक्कुआत से ज्यादा मौतें हुई है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट और फिर टेस्टिंग की जो फैसिलिटियां जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी वो कुछ रियासतों से भी ज्यादा बेहतर किया गया। और परसेंटेज के वाइज से अगर आप देखेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का एक खाका है कि अमवात तवक्कुआत से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ जिस मशक्कत के साथ, जिस मेहनत के साथ इंतजामिया ने काम किया उस चीज को भी इस रिपोर्ट के अंदर जगह जरूर मिली है। तो यह खबर जनाब कोरोना वायरस के हवाले से थी जो कोविड को लेकर एक छोटी सी खबर इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो शाया हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे और बात सियासत की भी आपके सामने रखेंगे। बात जब लोकसभा की करते हैं, राज्यसभा की करते हैं और कल के दिन की करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजट आना है। बजट मुल्की सतह पर होता है और जम्मू कश्मीर के लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बजट पर इतना फोकस क्यों कर रहे थे पिछले कई दिनों से। उसकी बड़ी 2 वजूहात है। एक कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुंतखबा हुकूमत नहीं है, असेंबली तहलील है। तो बजट जो जम्मू कश्मीर का आना है वो कल आना है लोकसभा से। जब मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी तो जम्मू कश्मीर का बजट भी उसी बजट के अंदर होगा। अलहदा तौर पर वो चीज सामने रखेंगे कि एलोकेशन कितना होगा। लद्दाख के लिए भी इसी तरीके से एलोकेशन जो है वो दिल्ली से ही आनी है, नंबर 1। नंबर 2, इस बजट पर बाद में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना काटना है, क्या कुछ करना है। एट द एंड ऑफ द डे करना सरकार ने होता है, लेकिन इस बहस के दौरान बड़ी चीजें क्लियर होती है और कई बार सरकार उस बहस को मानती भी और कई बार उसको रिजेक्ट भी कर देती है। लेकिन जब राज्यसभा आज इस बार आप देखेंगे तो फरवरी के वक्त से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी अब बाज़ाब्ता तौर पर खत्म होगी राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के सेक्रेटरीट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी अब कुछ दिनों के बाद, कह लीजिए कि 15 फरवरी के बाद खत्म हो जाएगी। तकरीबन 1 महीना बचा है। 27 वर्षों में ऐसा दूसरी बार होगा कि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नहीं होगी। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी इसलिए खत्म होगी क्योंकि 4 इस वक्त मेंबरान, 2 पीडीपी से, 1 बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, चारों की जो मुद्दत है, जो वक्त है, पूरा टेन्योर वो 15 फेब को खत्म हो रहा है। और ये सेशन जो है, जिस इजलास की कल शुरुआत होने जा रही है जहां पर बजट पेश किया जाएगा, यह 8 अप्रैल तक चलेगा। तो ये भी मान लीजिएगा, यानी कल जो कार्रवाई ऐवान की शुरू होने वाली है, इसी के बीच में
पहला और दूसरा सेशन दो अलग अलग सेशन हैं, लेकिन अप्रैल तक चलने वाले इस सेशन के बीच में ही जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी ऐवान से खत्म हो जाएगी, और उस ऐवान से जिसे राज्यसभा कहते हैं, गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह मनहास, नजीर अहमद लावे और उनके साथ साथ फयाज मीर, माफ कीजिएगा, जो पीडीपी से हैं। तो ये चार लोग जिनके 15 फरवरी को डेट खत्म हो जाएगी, और बाजाब्ता सेक्रेटरीट की तरफ से, राज्यसभा सेक्रेटरीट जो है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिन लोगों की 15 तारीख को मुद्दत खत्म होगी। तो ये चार लोग जो अब तक जम्मू कश्मीर की आवाज 15 तक उठाएंगे, लेकिन 15 फेब के बाद इसमें आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की नहीं होगी ऐवान में, लेकिन राज्यसभा के अंदर दोबारा यहां पहुंचते पहुंचते दोबारा जम्मू कश्मीर के मेंबर्स पहुंचे, इसमें भी मजीद वक्त लग सकता, ताखीर हो सकती है, क्योंकि जब तक इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर या तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं होती, तब तक कौन दोबारा किस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कौन से लोग दोबारा ऐवान के अंदर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो चार लोग थे उनकी मुद्दत 15 फरवरी को खत्म होने जा रही है। मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, 10 फरवरी को 2 मेंबर की मुद्दत पूरी हो रही है और 15 फरवरी को 2 मेंबर्स की हो रही है। मीर और मनहास साहब की जो मेंबरशिप है राज्यसभा की, वो 10 फरवरी को ख़त्म होनी है, और बाकी मानदा जो लोग हैं उनकी 15 फरवरी को जो है वो मुद्दत कार मुकम्मल होनी है। तो इस तरीके से राज्यसभा के अंदर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होनी है, और सबकी नज़रें फिर लोकसभा पर रहेंगी, जहां पर सबसे बड़े लीडर जम्मू कश्मीर के, जो 2-3 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला पर रहेंगी कि वो किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर की बात पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे। उसके साथ हसनैन मसूदी और दीगर लोगों पर भी नजरें जो है वो लगातार रहेंगी। लेकिन जब हम आपको ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा से खत्म होगी, ये बड़ा मामला है और बड़ा सवाल भी है। इसीलिए शायद सभी सियासी जमातें लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि रियासत के अंदर चुनाव जल्दी से करवाया जाए, ताकि इस तरीके के मामले जो है वो आगे ना हो। दूसरी मरतबा ये होगा जब 27-28 साल के दौरान जब जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा से खत्म होगी, लेकिन जब गुलाम नबी आजाद साहब रिटायर हो रहे हैं, यानी उनकी मियाद मुकम्मल हो रही है, तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त बड़ी खबर जो सामने आ रही है कांग्रेस की में से, मलिक अर्जुन खड़गे जो सीनियर लीडर हैं, उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो दोबारा चुना जा सकता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन का काम काफी इंपॉर्टेंट होता है राज्यसभा के अंदर भी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है लोकसभा के अंदर भी होता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आजाद पिछले कई सालों से लगातार इस फर्ज को अंजाम दे रहे थे, और अब माना जा रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट जो होगी वो मलिक अर्जुन खड़गे कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से रिप्लेस करेंगे एलओपी को राज्यसभा के अंदर। और इस सिलसिले में अगरचे अभी कांग्रेस की तरफ से कोई फाइनल वर्डिक्ट सामने नहीं है, लेकिन कांग्रेस बाखबर जराया से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि मलिक अर्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से रिप्लेस करेंगे गुलाम नबी आजाद को, और इस तरीके से जम्मू कश्मीर का चैप्टर फिलहाल क्लोज राज्यसभा से, तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होते हैं, स्टेट असेंबली नहीं बनती है, उसके बाद असेंबली एमएलए जो हैं, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, वो राज्यसभा के लिए वोट करेंगे मेंबर्स के लिए। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी पॉलिटिकली। अब जब हम राज्यसभा की आपके सामने बात रख रहे हैं, तो बात गुलाम नबी आजाद की भी बनती है। लीडर ऑफ अपोजिशन वो है ही, वो साबिका जम्मू कश्मीर के साबिक रियासत के साबिक वजीर आला भी रहे हैं। तो कल ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है गुलाम नबी आजाद की तरफ से। दो बड़ी बातें, एक तो ये कि मौजूदा वक्त में जो जरी इस्लाहात हैं वो बात तो रखी गई नेशनल लेवल पे, लेकिन यूटी की जब बात आई तो उन्होंने एक बार फिर 4G इंटरनेट का मामला उठाया, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड दोबारा होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका जिक्र किया। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है कि इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, ऐसे हालात नहीं है। आज अगर सरकार दावा कर रही है या फिर किसी तरह का बहाना नहीं किया जा सकता कि इंतखाबात को मजीद पीछे धकेला जाए या तारीखों का ऐलान ना किया जाए। फटाफट से साउंड बाइट सुनाते, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग थी, अहम मीटिंग थी इस इजलास से कबल, बजट सेशन से पहले, तो उनकी तरफ से कुछ अहम बातें कही गई हैं। जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया था, 2 हिस्सों में बांटा था, यूटी बनाया था, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा किया गया। लेकिन सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बताया है कि उसको हम रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड दोबारा देंगे। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि वो बिल लाएं। अब तो इलेक्शन भी हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो गए, अब कोई बहाना नहीं है।
वहां स्थिति बहुत भयंकर है। सरकार जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट, जो बॉर्डर स्टेट है, वहां सरकार का होना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफिसर्स एक बॉर्डर स्टेट और एक सेंसिटिव स्टेट जो पाकिस्तान के साथ मिली हो, दूसरी तरफ चाइना के साथ मिली हो, और इस तरह का भयंकर टेंशन बॉर्डर पे हो, तो वहां आपको पावर लोकल जो जम्मू कश्मीर के उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमाया है दिल्ली के अंदर, यह कहते हुए कि बिल को इसी सेशन के अंदर टेबल किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर बहाली अमन के अंदर और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर जनाब अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है तकसीमकारी के मामले पर। जम्मू कश्मीर से कितने मुलाजमीन को लद्दाख भेजा जाएगा और हतमी तारीखों का क्या क्या ऐलान हो गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आएंगे आपके पास तो आपको बताएंगे एक बड़े अफसर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। कहां पर पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।